बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, अगर बीज को समय से पहले खोद दिया जाए तो उसमें फल नहीं आता। ठीक वैसे ही जीवन में भी अगर हम हर चीज तुरंत चाहें तो उसका परिणाम अधूरा और हानिकारक हो सकता है। संगत जी, जरा सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह दूसरे ही दिन दौड़ने लगता है? क्या पेड़ बीज बोते ही फल देने लगता है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि हमारी हर प्रार्थना, हर इच्छा और हर प्रयास का फल तुरंत मिल जाए? आपने अक्सर अपने माता पिता, गुरुजनों या ज्ञानी लोगों से यह सुना होगा कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग इस अमूल्य गुण धैर्य को लगभग भुला चुके हैं। वे चाहते हैं कि सफलता, सुख, संबंध, सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाए। परंतु वे भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर विनाश का कारण बन जाता है। धैर्य वह आत्मिक शक्ति है जो इंसान को न केवल स्थिर बनाती है बल्कि उसकी आत्मा को भी मजबूत करती है। यह जीवन की हर परीक्षा में उसे सहने, समझने और सही निर्णय लेने का बल देती है। धैर्यवान व्यक्ति न तो परिस्थितियों से डरता है और न ही विफलता से टूटता है। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर ही फलती है, बस चलते रहना और प्रतीक्षा करना ही उसकी साधना है। लेकिन आज के समय में लोग धैर्य को कमजोरी मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जो तुरंत नहीं मिला वो मिल ही नहीं सकता। वे यह नहीं समझ पाते कि कभी कभी देर से मिलने वाला फल ही सबसे मधुर होता है। और जो फल बिना परिश्रम और बिना प्रतीक्षा के मिल जाए, उसका मूल्य ही क्या रह जाता है। तो आइए हम एक संत की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से यह समझें कि जीवन में धैर्य क्यों आवश्यक है और कैसे बाबाजी ने हमें इस गुण की गहराई से महत्ता समझाई है। यह कथा न केवल आपको भीतर से मजबूत बनाएगी बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल देगी। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, जब जीवन में परेशानियां एक साथ टूट पड़ती हैं, जब मन अशांत हो और चारों ओर निराशा का अंधकार हो, तब सबसे पहला गुण जो हमारा साथ छोड़ देता है वह है धैर्य। और यही समय होता है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। धैर्य न केवल परिस्थितियों को सहने की शक्ति है बल्कि यह उस ईश्वरीय विश्वास की नींव है जो हमें कहती है यह समय भी बीत जाएगा। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से शहर की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। लंबी दूरी तय करने के बाद सभी थक चुके थे। दोपहर का समय था और सूर्य की तपन से शरीर थककर चूर हो गए थे। प्यास से कंठ सूखने लगे तो संत ने एक शिष्य से कहा, पास ही एक झील है, वहां जाकर पानी ले आओ, सबको प्यास लगी है। शिष्य आज्ञा लेकर झील की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि झील पर कुछ ग्रामीण कपड़े धो रहे हैं। कपड़े पीटते समय झील का पानी गंदा हो चुका था। उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी और उसके पहियों से उठी हुई मिट्टी पानी में घुलने लगी। पानी अब और भी गंदा हो गया था, मलिन, धूल मिट्टी से भरा, पीने योग्य नहीं। शिष्य असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या ऐसा गंदा पानी अपने गुरु के लिए ले जा सकता हूँ? क्या यह उनके योग्य है? मन में यह विचार आते ही वह खाली हाथ लौट गया और संत से कहा, गुरुदेव, झील का पानी गंदा है, पीने लायक नहीं। वहां लोग कपड़े धो रहे हैं और बैलगाड़ी के आने से पानी में और भी गंदगी घुल गई है। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। वे सभी झील के किनारे छांव में बैठ गए और आराम करने लगे। लगभग आधा घंटा बीत गया। अब संत ने उसी शिष्य को फिर से झील से पानी लाने को कहा। शिष्य पहले से थोड़ा झिझक रहा था लेकिन आज्ञा पालन करते हुए फिर से झील की ओर गया।
पर इस बार दृश्य कुछ और ही था। झील का पानी अब स्थिर था। न कपड़े धोए जा रहे थे, न कोई हलचल थी। मिट्टी जो पहले पानी में तैर रही थी, अब तली में बैठ चुकी थी। पानी अब एकदम साफ और स्वच्छ दिख रहा था, शांत, निर्मल और ठंडा। शिष्य ने मुस्कुराते हुए पानी से बर्तन भर लिया और गुरु के पास ले गया। जब संत ने उस साफ पानी को देखा तो उन्होंने बड़े प्रेम से शिष्य की ओर देखा और कहा, बेटा, देखो, क्या हमने पानी को साफ करने के लिए कोई प्रयास किया? नहीं। न हमने गंदगी हटाई, न कोई छलनी डाली, न कोई रसायन। हमने केवल धैर्य रखा, इंतजार किया। समय ने खुद ही सारी गंदगी को नीचे बैठा दिया और वही पानी अब अमृत बन गया। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब परिस्थितियां दूषित हों, जब मन अशांत हो, तब संघर्ष नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय का चक्र अपने आप गंदगी को नीचे बैठा देगा और जीवन का जल फिर से निर्मल हो जाएगा। संगत जी, यह कहानी केवल पानी की नहीं, हमारे मन और जीवन की भी है। जब भावनाएं व्याकुल हों, जब मन बुरी घटनाओं से अशांत हो, जब रिश्तों में तूफान उठे, तब झील की तरह हमारा अंतर्मन भी गंदा दिखने लगता है। हम निर्णय लेने लगते हैं, बातें कहने लगते हैं जो हमें बाद में पश्चाताप की ओर ले जाती हैं। पर अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, अगर हम उस क्षण को बहने दें, अगर हम अपने भीतर के झील को शांत होने का अवसर दें, तो वही परिस्थिति जो असह्य लगती थी, हमें साफ साफ दिखने लगती है। और यही है धैर्य, यही है साधक की शक्ति। बाबाजी अक्सर कहते हैं, जिसे खुद पर और अपने सद्गुरु पर भरोसा होता है, वह जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है मालिक सही समय पर सब कुछ देगा। बस प्रतीक्षा करनी है, प्रार्थना करनी है और जुड़े रहना है। संगत जी, शिष्य ने उस दिन केवल पानी नहीं, जीवन की सबसे गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। उसने गुरु चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे धैर्य की वो महिमा समझाई है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, लेकिन जीवन को बदलने की ताकत रखती है। संगत जी, इस प्रेरक प्रसंग से हम सभी को यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर कठिनाई स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन केवल उनके लिए जो धैर्य रखते हैं। संगत जी, जब हम धैर्य की बात करते हैं तो अक्सर उसे केवल चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने के रूप में देखा जाता है। लेकिन वास्तव में धैर्य केवल समय बिताने की कला नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह वह शक्ति है जो हमें उस समय भी टूटने नहीं देती जब जीवन हमारी सबसे कठिन परीक्षा ले रहा होता है। धैर्य एक आंतरिक विश्वास है कि चाहे आज अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सूरज जरूर निकलेगा। यह उस किसान की तरह है जो बीज बोकर हर रोज खेत में पानी देता है, यह जानते हुए कि परिणाम आज नहीं, पर एक दिन अवश्य आएगा। यह उस माँ की तरह है जो 9 माह की प्रतीक्षा में दिन गिनती है, यह जानते हुए कि हर पल एक नवजीवन के आगमन की तैयारी है। धैर्य वह सहनशीलता है जो मन को क्रोध से बचाती है, वह संतोष है जो हमें लालच से दूर रखती है, और वह स्थिरता है जो हमें मोह और भय से ऊपर उठाती है। धैर्य हमें यह नहीं सिखाता कि हम कुछ न करें, बल्कि यह सिखाता है कि हम सही समय का इंतजार करते हुए सही दिशा में करते रहें। धैर्यवान व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता, बल्कि वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। वह अपने भीतर उठते भावनाओं के तूफानों को भी बिना बोले सह लेता है। वह जानता है कि हर परिस्थिति की एक उम्र होती है, और यदि हम उसे सहकर पार कर लें, तो उसके बाद जो शांति मिलती है, वह सच्चे सुख से भी बढ़कर होती है। बाबाजी के वचनों में भी बार बार यह बात दोहराई जाती है, धैर्य रखो, मालिक सब जानता है। तुम्हारे हर आंसू, हर तकलीफ, हर प्रार्थना को वो सुन रहा है। बस तुम्हें थोड़ा और जुड़ना है, थोड़ा और ठहरना है, और पूरी श्रद्धा से इंतजार करना है। इसलिए संगत जी, आज यदि आपके जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ अटक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा,
तो खुद को धैर्य के आलोक में खड़ा कीजिए। यह जान लीजिए कि मिट्टी तली में बैठने में समय लगता है, लेकिन जब बैठती है तो पानी को निर्मल कर देती है। ठीक वैसे ही जीवन की हर कठिनाई भी एक दिन शांत हो जाएगी, बस उस पल तक का साथ निभाने का नाम ही सच्चा धैर्य है। संगत जी, अगर यह वीडियो और इसका संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे प्रेमपूर्वक लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक साझा करने से किसी की सोच बदल जाए, किसी की निराशा आशा में बदल जाए। और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर वह बात, हर वह वचन समय पर सुन सकें जो आत्मा को सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी संगति बनाएं जो प्रेम, सेवा और नाम के रंग में रंगी हो। मालिक का नाम हर दिल में बसता रहे, यही प्रार्थना है। राधा स्वामी जी।